शशि भाई साहब आपसे सबसे पहले मैं आप ही का चाहूंगा, लेकिन शशि भाई साहब एक लार्जर अगर चीज देखिए तो पिक्चर बहुत साफ है। केरल में से अगर शुरू करें, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, अगर केरल से शुरू करें तो वहां इंडिया गठबंधन के दोनों लोग आमने सामने लड़ेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वहां केवल कांग्रेस या केवल एलडीएफ या एलडीएफ यूडीएफ आमने सामने लड़ेंगे, और वो लड़ना भी चाहिए क्योंकि वहां बीजेपी को इतना भी स्पेस देने की क्या जरूरत है। अगर आप वन ऑन वन कर देंगे तो बीजेपी को बिना बात के स्पेस देना है। दक्षिण के ज्यादातर राज्य में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हैं। अब वो कर्नाटक में क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकता, और कर्नाटक में जनता दल एस को छोड़ के बाकी किसी की बहुत स्टेक्स नहीं है, और जनता दल एस बीजेपी के साथ चली गई है। जनता दल एस का कम से कम नेतृत्व उधर चला गया है, उसका जो भी उसके साथी उसका काडर हो वो हो सकता है कि इधर रह जाए, तो वहां कोई सीट की ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, भाई 22 सीट तो ममता बनर्जी के सिटिंग एमपी हैं, 2 कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं, 18 सीट पे बीजेपी जीती थी। इसी 18 सीट को लेके आपस में जो भी सीटें का वो हो कि आप इतनी लीजिए हम इतनी लीजिए, उसी तरह से मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश जी ने पहले स्पष्ट किया था कि भाई 65 सीट पे वो लड़ना चाहते हैं, 15 सीट बाहर के लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि 15 का भाई किसी को 20 चाहिए होंगी। कांग्रेस, जो मुझे इस समय लगता है कि कांग्रेस की ज्यादा बड़ी चुनौती एक होके इलेक्शन लड़ना है, ना कि कहां पे कितनी सीट और कहां पे कितनी सीट नहीं। मुझे एक चीज कल मतलब मैं इसलिए बोलूं सार्वजनिक रूप से, मेरी थोड़ी राय कल बदली है केजरीवाल जी के को लेके कि अब वो उसके कारण जो भी हो, लोग कारण बताएंगे कि नहीं केजरीवाल जी को इसलिए कि उनके अपने वजूद का सवाल है और क्या क्या, लेकिन कल केजरीवाल साहब वाज द वन जो ये बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि पंजाब के सीट शेयरिंग की बातचीत शुरू कर दीजिए। उनका कहना यह था कि थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा, और ये मैं भी मानता हूं। 13 सीटें हैं, 8 सीट पे सिटिंग कांग्रेस के हैं, 5 सीट पे कांग्रेस सेकंड रही थी। वहां का की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी की है, वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो केजरीवाल साहब का बार बार कहना ये था कि आप यहां बातचीत शुरू कर दीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज ये लगती है कि कभी कभी जो मीडिया को एक खबर मिल जाती है कि केजरीवाल सब सीट पे लड़ेंगे, अरे भाई ये तो कोई भी पार्टी वाला कहेगा, वो जब तक सीट का फाइनल नहीं हो रहा, वो क्या कहेगा मैं छोड़ दे रहा हूं। क्योंकि कल मैंने किसी सीनियर को देखा और बहुत अच्छे ढंग से उसने कहा कि जो इस समय का नेशनल मीडिया है या सरकारी मीडिया है उसकी अगर चले तो उसका कहना यह है कि इंडिया गठबंधन को अपने घर में बैठ जाना चाहिए, वो लोग किसी लायक नहीं है, उन लोगों को कोई वोट नहीं देगा और केवल बीजेपी के एक कैंडिडेट हो जाने चाहिए। तो मतलब आप 2 सीट पाए, 6 सीट पाए, कितनी भी सीट पाए, लड़ना तो आपको है ही। मैं शशि भाई साहब सबसे पहले आपसे एक चीज इसी से शुरू कर रहा हूं। बहुत से इफ किंतु परंतु थे कि ये गठबंधन कैसे काम करेगा, तो उसके खास करके भाई नीतीश जी ने भी कहा था कि ये तो बिल्कुल ही इस समय ठंडा पड़ गया है। उसके बाद 5 राज्यों के इलेक्शन में जो 3 मुख्य राज्य थे वहां पे कांग्रेस हार गई और बीजेपी अप्रत्याशित रूप से जीत गई। इन सबके बीच थोड़ा ये था कि कांग्रेस की स्थिति डावाडोल है इत्यादि इत्यादि। इन सबके बीच में संसद में एक के बाद एक करके जिस तरह से इन्होंने निलंबन शुरू किया, मुझे तो लगता है कि गारा चूना सीमेंट इन्होंने इंडिया गठबंधन को बिल्कुल खूब ठीक से दे दिया, और उसकी टाइमिंग ऐसी रही कि अब मैं उसको कई जगह फेविकोल बोलता हूं, कई जगह लोग उसको सीमेंट बोलते हैं, लेकिन वो सीमेंटिंग इफेक्ट जरूर हुआ है इंडिया गठबंधन का। इन द बैकड्रॉप ऑफ जो निलंबन वाली बात हुई है और जिस तरह से बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व का बिहेवियर रहा है, उसकी भाषा रही है, और जिस तरह से मैं एक नाम और ले लूं, मैं उस पर जिस तरह से कोर्ट का रवैया रहा है, शायद मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के सबको और ठीक से एक बार समझ में आ गया है कि इन सारी चीजों का 2024 में अगर रोकना है तो आंसर पॉलिटिकल है। आपको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी होगी, आपस की लड़ाई बाद में देखी जाएगी। जैसे कहीं कहीं कोई मजाक कोई कहता था ना कि अच्छा देख लेंगे, उनको देख लेंगे, उनको इनको बाद में देख लेंगे। पहले आप भाजपा को वहां से हटाइए, उसके बाद एक दूसरे को देखें। कल उस मामले में इंडिया गठबंधन की मीटिंग बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी, चीजें भी काफी तय हो गई कि कब से रैली शुरू करेंगे, क्या क्या करेंगे। एक शुरू का इस वक्तव्य में शशि भाई साहब, ओवरऑल
कल जो इंडिया अलायंस की मीटिंग थी उसको और निलंबन के बैकड्रॉप के से जोड़ते हुए जरा कर दीजिएगा। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और लगभग 2 घंटे से अधिक मीटिंग चली और इसे एक सफल मीटिंग कहा जाएगा। मीडिया के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, आप जानते हैं कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूर्वाग्रह ग्रसित है और वो अंडर प्रेशर है, चूंकि कॉर्पोरेट का कंट्रोल, कॉर्पोरेट और सरकार का अपना नेक्सस, तो निसंदेह वो भारतीय जनता को लगातार भ्रमित करती है और इस भ्रमित करने की कोशिश में इंडिया के विषय में भी वो लगातार अफवाहें फैलाती रहती हैं कि नीतीश कुमार जी मीटिंग से चले गए और लालू प्रसाद जी मीटिंग से बीच में चले गए, तमाम तरह की बातें। और नीतीश कुमार जी ने पटना में जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जो है गठबंधन के दलों की जल्दी मीटिंग होगी, मीटिंग में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, फिर उसके बाद संयुक्त जो है वो निर्वाचन के लिए, मतदान के लिए अभियान प्रारंभ हो जाएगा। तो सारी बातें तो सकारात्मक वो कह रहे हैं, संदेह कहाँ है। तो इसलिए मीडिया के द्वारा जो बातें फैलाई जा रही हैं वो निसंदेह झूठ पर आधारित है, अफवाह है, जो आजकल भारतीय मीडिया, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, आपने उसे सरकारी मीडिया कहा, कोई गोदी मीडिया कह रहे हैं, जो भी है वह एक निष्पक्ष मीडिया या जनता के पक्ष में बोलने वाली मीडिया नहीं है, या जनता को सच बताने वाली मीडिया नहीं है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रही बात की जो इंडिया गठबंधन की यानी कि अलायंस की जो मीटिंग हुई, मुझे तो लगता है कि मीटिंग में जिस प्रकार के प्रस्ताव आए, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नाम प्रस्तावित किया गया है और केजरीवाल ने भी जिस प्रकार से उसका समर्थन किया, तो ये अपने आप में, यद्यपि उस पर अभी सहमति नहीं बनी है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खुद कहा कि चुनाव के बाद पहले तो सवाल चुनाव में जीत का है, जीत के बाद फिर बहुमत का है और बहुमत के बाद फिर प्रधानमंत्री के लिए नाम तय करने का सवाल उठेगा। ये तो एक जो सामान्य संसदीय परंपरा है और सामान्यतः जो गठबंधन हो उसमें इस प्रकार की बातें बहुत स्वाभाविक बातें हैं और उन्होंने ये स्वाभाविक बातें कही। लेकिन ये तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित करने से, और ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लगभग 12-13 दलों ने उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहमति भी प्रकट की है। एनीवे, जो हो, एक बात तो तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर प्रस्तावित किया गया तो इसका मतलब है कि गठबंधन में बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, अन्यथा उनके नाम प्रस्तावित नहीं होते और प्रस्तावित होते तो बहुत आपस में मतभेद उभर करके सामने आते, लेकिन कोई इस प्रकार की विरोध की प्रतिक्रिया कहीं नहीं दिखी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो तो वही कहेंगे ना। अब राहुल जी को मैदान से हटाने के लिए उनका नाम प्रस्तावित हुआ है, वो तो यही बोलेंगे ताकि राहुल जी या राहुल के समर्थकों के मन में इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स के प्रति जो है दुराग्रह या मतभेद पैदा किया जाए, उनकी यही कोशिश है। तो अपनी उपलब्धियों के बजाय वो विपक्षी पार्टियों के संबंध में भ्रांति पैदा करना, उनके विषय में गलत खबरें देना, यही वो कर रहे हैं। तो उनकी तो पूरी की पूरी एक लोकतांत्रिक समझ ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक सुखद जो है पहलू है कि कम से कम नाम प्रस्तावित हुआ और उस नाम प्रस्तावित पर सहमति हो ना हो, असहमति कहीं नहीं है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरी बात आपने जो जिक्र किया है, देखिए जिस प्रकार से संसद से लगातार सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और लगभग वो संख्या अब 143 हो गई, तो ये तो विपक्षी एकता को मजबूत करने की एक कोशिश है। आप तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को लगातार निकाल रहे हैं और वो सांसद इकट्ठे होकर के संसद भवन के सामने प्रतिरोध जाहिर कर रहे हैं। तो जैसा आपने भी कहा और मुझे भी लगता है, ये तो खुद उनकी एकता को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर सभी के साथ आप अन्याय करें, सभी के साथ जुल्म करें, तो निसंदेह जिनके खिलाफ अन्याय होता है वो संगठित होते हैं और संगठित होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो मोदी या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए निसंदेह एक मजबूत चुनौती बनेगी। जनता को भी इस मजबूत विकल्प से जो है एक ढाढ़स या कम से कम एक जो है उनको सांत्वना मिलेगी कि नहीं नहीं, ये यूनाइटेड है भाई, इनके खिलाफ जो कुछ भी वो कर रहे हैं लेकिन ये टूट नहीं रहे हैं।
इसे तमाम सरकारी या जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद जिस प्रकार से विपक्ष को डराने की कोशिश लगातार हो रही है, कहां डर रहे हैं वो डरे नहीं। अब निलंबन हो रहा है, इसके बाद भी नहीं डरे और लगातार वो एक होकर के, संगठित होकर के इस प्रतिकार को या इस प्रतिरोध को कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तो उसकी एकता को मजबूत वो कर रहे हैं। तो एक तरफ खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित होना, दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के सांसदों को लगातार निलंबित करने की कोशिश। और एक बात जो ध्यान देने योग्य है, पहले वो कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत इसलिए कह रहे थे तब उन्हें लगता था कि कांग्रेस ही उनके सामने चुनौती है, बाकी पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं आएंगी। इससे अगर कांग्रेस को हम जो हरा देंगे और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे तो हमारा उद्देश्य जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जो है कांग्रेस मुक्त भारत की वो बात नहीं करेंगे। क्यों? सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगभग एक हो रही हैं, संगठित हो रही हैं, एक गठबंधन उन्होंने बना लिया है, प्री पोल अलायंस जो है बना लिया है और उनके तमाम सांसदों को निकाला जा रहा है। तो अब जो ये प्रयास वो संसद में कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों को निकाल रहे हैं, और अपराध क्या है उनका, गुनाह क्या है? वो गुनाह सिर्फ इतना है कि संसद में जो भी सुरक्षा की चूक हुई है उस संबंध में गृह मंत्री क्यों नहीं संसद को जो है अपना वक्तव्य देंगे, क्यों नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ये तो उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, कार्यपालिका को विधान पालिका या संसद के प्रति जिम्मेदारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल मूल सिद्धांत हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि कार्यपालिका संसद के प्रति कतई जिम्मेदार नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। तो जो मूल सिद्धांत का ही खंडन हो रहा है। मणिपुर के मामले में पर भी आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के लगातार जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा अपने वक्तव्य दिए जा रहे थे संसद में, वो मौजूद नहीं थे। और अंत में आकर के उन्होंने जिस प्रकार से खुद ही अनाप शनाप सारी बातें की, वो कहीं भी नहीं लगता था कि वो मूल सिद्धांत का सम्मान कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री खुद संसद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री को आखिरकार वक्तव्य देने में परेशानी क्या है? जो कुछ घटित हो उन्हें संसद में बोलना चाहिए, संसद सदस्यों के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। वो ये इतना ही तो सवाल कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई है, अगर चूक हुई है तो कैसे हुई है, इस पे गृह मंत्री अपना उत्तर दें। स्पीकर के द्वारा जो ये बातें कही जा रही हैं कि सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सचिवालय की और स्पीकर की है, तो मैं तो पिछली बार भी मैंने कहा था यही जिम्मेदारी स्पीकर लें और वो इस्तीफा दे दें कि वो सुरक्षा करने में चूक गए, इसलिए उन्हें स्पीकर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, कार्यपालिका जो है विधान पालिका के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी, तो ये तो साफ लग रहा है कि जनतंत्र के किसी भी सिद्धांत में उनका विश्वास नहीं है। और इसीलिए अब कांग्रेस मुक्त नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों को संसद से निलंबित करके उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत की एक संकल्पना या विपक्ष मुक्त संसद की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। और तमाम कानूनों में जो विधेयक पेश किए जा रहे हैं, गृह मंत्री अपनी बात कह रहे हैं, अपनी ही पीठ खुद थपथपा रहे हैं, तमाम तरह की बातें किए जा रहे हैं। ये संसद है कहाँ? संसद जनप्रतिनिधि संस्था है और सरकार के सामने विपक्ष जिसे जनता ही चुनती है। तो ये तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का वो अपमान कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें भी सत्ता किससे मिली है? जनता से। वो चुने गए तभी और बहुमत है तभी उन्होंने सरकार का गठन किया। विपक्ष चूंकि बहुमत नहीं था इससे वो सरकार का गठन नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने की लगातार यह कोशिश पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। लेकिन अब तो सवाल ये है, अब मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर यह सवाल उठाना ही बेईमानी हो गया है कि ये लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। भाई वो लोकतांत्रिक नहीं है, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल। ना उनकी पार्टी है, ना उनकी विचारधारा है। और इस प्रकार से संसद में भी जो कुछ वो कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है। खड़गे जी को जिस प्रकार से नाम प्रस्तावित किया गया, दो तमाम सांसदों को जिस प्रकार से निलंबित किया जा रहा है, ये एक मजबूत एकता को स्थापित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मजबूत एकता उनके लिए एक मजबूत चुनौती बन करके 2024 के लोकसभा चुनाव में आएगी। और देयर इज नो, आई मीन व्हाटएवर जो फंक्शनल डिफरेंसेस थोड़े बहुत होंगे जो सामने आएंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनके बीच में मोदी को परास्त करने में
कोई मतभेद इंडिया गठबंधन में नहीं है। धन्यवाद। जी जी।